सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के कभी ज़मीन मत छोड़ना, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। तो हे गाइज, आपके अपने चैनल अरमान क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं 26 दिसंबर डेली करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, थोड़ी सी वीडियो को देखते हैं, इसके बाद स्किप कर देते हैं। आप तो 1 से 2 प्रश्न को देखिए या तो 2 से 3 मिनट देखिए मेरे वीडियो को, कि मैं कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कराता हूँ बहुत तेजी के साथ। तो आइए बाई अरमान क्लासेस के थ्रू से रोज एवरीडे यानी 7 बजे AM प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह का वीडियो अगर चाहते हैं तो मेरे चैनल को जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। आइए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि हाल ही में किस प्रदेश की कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। हाल ही में जो है वह किस प्रदेश की कैबिनेट ने शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, दिल्ली। तो आइए हम दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। तो दिल्ली है तो है क्या? तो यह है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। यह भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के केंद्र रूप में कार्य करती है और नई दिल्ली महानगर के भीतर स्थित है। और यह दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के 11 जिलों में से एक है, इसको याद रखेंगे। भारत अंग्रेजी शासनकाल के दौरान सन 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता, अब कोलकाता था। तो अंग्रेज शासकों ने यह महसूस किया कि देश का शासन बेहतर तरीके से चलाने के लिए कलकत्ता की जगह यदि दिल्ली की राजधानी बनाया जाए तो बेहतर होगा। तो इसलिए जो है कोलकाता से दिल्ली राजधानी 24,09,998 है 2011 के अनुसार। और घनत्व दर अगर देखा जाए तो 5,854.7 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसको अगर मिल स्क्वायर में अगर तब्दील की जाए तो 15,164 है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 42.7 किलोमीटर स्क्वायर है। उसी को अगर इसमें वर्ग मील में अगर कन्वर्ट की जाए तो वह कितने होंगे इसको याद रखेंगे, 16 वर्ग मील होंगे। कितना? 16 वर्ग मील होंगे, इसको याद रखेंगे हम, ठीक है। और दिल्ली में जो है जमा मस्जिद है, और दिल्ली में जो है कुतुब मीनार है, और दिल्ली में जो है लाल किला है। तो बहुत बड़े बड़े मुगल शासकों की जो है इमारतें हैं। आइए इंपोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं हम। इंपोर्टेंट नोट्स में कहता है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट नोट्स में कहता है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है। वह किसने? दिल्ली में शुरू की है, ठीक है। और रेड लाइट और ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू की गई है, दिल्ली ने शुरू की है, दिल्ली गवर्नमेंट ने की है। और देश के पहले स्मार्ट यानी टावर का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है, इसको भी याद रखेंगे। ये लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च जो किया है दिल्ली ने किया है, और श्रमिक मित्र योजना शुरू की है दिल्ली ने किया है। तो इसको याद रखेंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है फ्रेंड्स कि हाल ही में भारत ने किस राज्य को ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए जर्मनी विकास बैंक के साथ 140 मिलियन यूरो का समझौता किया है। यानी हाल ही में जो भारत ने किस राज्य के ऊर्जा सुधार के कार्यक्रम के लिए जर्मनी विकास बैंक के 140 मिलियन यूरो का समझौता किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ए हो जाएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश, यह है मध्य प्रदेश की मैप, उसको देखेंगे हम। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। आइए हम मध्य प्रदेश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी कहाँ है? भोपाल है। इसको नोट करेंगे हम, कहाँ है उनकी राजधानी, कहाँ है? भोपाल है, ठीक है। भोपाल को लिख लेंगे, जो हम लिख लेंगे वो कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप क्या कीजिएगा, जब भी अगर आपको देखना है मेरे वीडियो को, अगर चैनल में आना है 7 बजे प्रोवाइड जो की जाती है, तो आप कॉपी कलम लेकर के आपको बैठना है। तो भोपाल के बारे में हम जान लेते हैं। भारत राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर, यानी स्थापना हुई थी। यानी मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती है। और इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, और दक्षिण में महाराष्ट्र, और पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। इसको याद रखेंगे। और खनिज संसाधनों से समृद्धि मध्य प्रदेश यानी हीरे और तांबे के सबसे बड़ा भंडार है, इसको याद रखेंगे। सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है, इसको याद रखेंगे हम। और अपने क्षेत्र की 30% जो है, अपने क्षेत्र की क्या है, 30% जो है क्या करते हैं, 30% से अधिक वन क्षेत्र के अधीन है। और इसके पर्यटन उद्योग में यानी काफी वृद्धि हुई है। राज्य वर्ष 2010 से 2011 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जीता था, इसको याद रखेंगे हम। अब जो है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल के बारे में तो आप जान ही गए होंगे। और मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा शहर जो है इंदौर है। और जनसंख्या की बात अगर की जाए तो कितना है? 7 करोड़ 26 लाख
26,809 है, इसको याद रखें। और घनत्व दर अगर देखा जाए 237 किलोमीटर स्क्वायर है, इसको याद रखेंगे। कितना है? 237 वर्ग किलोमीटर, 826 है, इसको याद रखेंगे हम। ठीक है फ्रेंड। तो इनकी अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर है। और जिले जो है कुल 52 है। कितने जिले हैं फ्रेंड्स? 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में, इसको याद रखेंगे हम। ठीक है। और इसकी अगर राज्य भाषा की बात की जाए तो हिंदी और सिंधी बुंदेली चलती है। ठीक है। और इनका गठन जो है फ्रेंड्स 1 नवंबर, इसको याद रखेंगे, 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1946 में, 1 नवंबर 1946 में जो है उनका गठन हुआ है। इसको याद है, क्या करेंगे? 1946 में इनका जो है क्या हुआ? गठन हुआ है 1 नवंबर 1946 को, इसको याद रखें। और सरकार की बात की है, मध्य प्रदेश की सरकार जो है यानी राज्यपाल जो है कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से विलोम करते हैं। और विधानमंडल की बात की जाए तो विधानसभा जो है 231 सीटें हैं, इसको याद रखेंगे हम। 231 सीटें हैं। और राज्यसभा में जो है टोटल 11 सीटें हैं। और लोकसभा में जो है कितना है? 29 सीटें हैं, इसको याद रखेंगे। और उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का जो है क्या है? जबलपुर है, इसको याद रखेंगे। एवं खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर भी है, इसको याद रखेंगे हम। डाकू सूचक जो है 45 से 48 है। तो ये थी मध्य प्रदेश की। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं, यानी 3 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है, देखिएगा कि हाल ही में न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को किस राज्य की हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? यह है संजय कुमार मिश्रा है। देखिएगा, ये संजय कुमार कौन है? मिश्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? सी हो जाएंगे, जो उत्तराखंड है। तो यह है उत्तराखंड की, ठीक है, मैप। इसको देखिएगा, ये उत्तराखंड की कौन है? मैप है, इसको याद रखिएगा। तो उत्तराखंड के बारे में हम जान लेते हैं। उत्तराखंड के बारे में हम जान लेते हैं। उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसका निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ है। कितना है? 1 नवंबर 2000 को हुआ है, इसको याद रखेंगे हम। 1 नवंबर 2000 को हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना है? 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुआ है, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आंदोलन के पश्चात भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। इनका जो है स्थापना 27 राज्य के रूप में जो है उनको बनाया गया था। ठीक है, 27वां राज्य में था जिस समय इनका स्थापना हुआ था। ठीक है, उसको याद रखेंगे। तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। और जो उत्तरांचल के नाम से भी विकसित है, इसको याद रखेंगे। और सबसे बड़ा शहर जो है देहरादून है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कुल जनसंख्या है 10,86,292 है। और घनत्व की बात की जाए तो घनत्व दर की बात अगर की जाए फ्रेंड्स तो 1,89,000 किलोमीटर स्क्वायर है। क्या है? सॉरी, 189 किलोमीटर स्क्वायर है, इसको याद रखेंगे हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात अगर की जाए तो कुल क्षेत्रफल है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 53,000, इसका देखिएगा 53,483 किलोमीटर है, यानी किलोमीटर स्क्वायर है, इसको याद रखेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे और नोट भी कर लीजिए। और टोटल जिले जो है कितने हैं? 13 जिले हैं, इसको याद रखेंगे। कितने जिले हैं फ्रेंड्स? 13 जिले हैं, इसको भूलेंगे नहीं। जो लिख लेंगे कभी वो भूलेंगे। राज्य भाषा हिंदी और संस्कृति है। ठीक है, और गठन जो है 9 नवंबर 2000 को इनका हुआ है। और सरकार जो है उत्तराखंड की सरकार जो है गुरमीत सिंह है, यानी राज्यपाल जो है गुरमीत सिंह है। और मुख्यमंत्री जो है, तो विधानमंडल की अगर बात की जाए तो विधानसभा सीट जो है 71 सीटें हैं। और राज्यसभा जो है 3 सीटें हैं। और लोकसभा सीट जो है 5 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय है, इसको याद रखेंगे। और डाकू सूचक संख्या जो है 24 और 26 है। कितना है? 24 और 26 है, इसको याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। यह है महाराष्ट्र की मैप। ठीक है, और यह महाराष्ट्र की सरकार है। ठीक है, यह है उद्धव ठाकरे है, इसको देखिएगा। तो महाराष्ट्र के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र है तो है क्या? ठीक है फ्रेंड्स, इसको जो हम पढ़ लेंगे वो कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र की जो है राजधानी जो है मुंबई है, इसको याद रखेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। तो महाराष्ट्र की अगर बात किया है तो भारत के 28वें राज्य में से एगो है। ई की राजधानी यानी मुंबई में स्थित है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा देख लेते हैं नीचे उनका मतलब थोड़ा सा डिटेल्स, तो देख लीजिए। तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो है शहर अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा शहर जो है नागपुर है, इसको याद रखेंगे। सबसे बड़ा शहर कौन है? नागपुर है, इसको याद रखेंगे। और
मुंबई का जो नागपुर जो शहर है तो वो काफ़ी बड़े यानी फेमस शहरों में से जो है मानी जाती है। तो टोटल अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 36 जिले हैं। कितने जिले हैं? 36 जिले हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र का 36 जिले हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नोट भी कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। और राज्यपाल की बात की जाए तो वो कौन है? विद्यासागर राव है, इसको याद रखेंगे। और मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे जी हैं, शिवसेना से जो बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम। और कुल अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो कुल क्षेत्रफल है 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर है टोटल क्षेत्रफल महाराष्ट्र के। और जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार 11,23,72,972 है और सेकेंड स्थान पर रैंक प्राप्त करते हैं पूरे भारत के। और जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 370 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 950 वर्ग मील पर है, इसको याद रखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कभी भूलेंगे नहीं। और जीडीपी अगर देखा जाए 2016 और 2016 से 2017 तक अगर बात की जाए तो 2017 तक जो है फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे, 2017 की अगर जीडीपी की बात की जाए तो 19.86 लाख करोड़ हैं, इसको याद रखेंगे। अब इनका इम्पोर्टेंट नोट्स को पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि इक्विटास यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक किस राज्य सरकार का भागीदार बना है? तो ये महाराष्ट्र सरकार का। और सभी जिलों में एंटी नारकोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा की है। कौन? महाराष्ट्र ने की है, इसको याद रखेंगे। और पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। और संजय गांधी, ठीक है, गोगुमल यानी नवेगांव नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र में, ठीक है। और शिवाजी इन साउथ ब्लॉक डे रिटर्न हिस्ट्री ऑफ डे प्राउड यानी पीपल गिरीश जो है कुबेर महाराष्ट्र में है। और भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में बना है। और लोनार झील, उझानी बांध यानी जैक बॉडी बांध और कोयना बांध जो है कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि, ठीक है, बनास डेयरी काशी संकुल परियोजना की आधारशिला रखी है। तो कहाँ रखी है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? सी हो जाएंगे। सी हो जाएंगे, वाराणसी। ठीक है, ये वाराणसी में रखी गई है, इसको याद रखेंगे। ये है वाराणसी। ठीक है, और वाराणसी जो है कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसको याद रखेंगे। इनका इंपोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं वाराणसी के। ठीक है, तो इंपोर्टेंट नोट्स में देखिए, 3 एकड़ भूमि में फैले इन डेयरी का निर्माण लगभग 475 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। और इसमें योजना 5 लाख लीटर दूध की प्रकरण की सुविधा होगी। और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्र के किसानों का प्रगति के नए अवसर मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अब, यानी 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है कि हुरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी यूनिकॉर्न कंपनी यानी आखिरी करने की लिस्ट में यानी भारत किस स्थान पर रहा है? इसको याद रखेंगे। तो यह है यूनिकॉर्न कंपनी, देख लीजिए, यह यूनिकॉर्न कंपनी है। और ये कितने स्थान पर आया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे कहता है, देखिएगा, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी यानी हॉकी 2021 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो यह है हॉकी। देखिएगा, तो कौन सा पदक जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 7 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, 2011 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि टाइम्स हायर एजुकेशन दी एशिया अवार्ड 2021 से किस संस्था में सम्मानित किया गया है? यानी टाइम्स हायर जो है क्या है फ्रेंड्स? इसको याद रखेंगे। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन यानी टाइम्स हायर एजुकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो टाइम्स हायर एजुकेशन डे एशिया अवार्ड 2021 किन संस्था में सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का विल बी राइट आंसर क्या हो जाएंगे? फिर सी हो जाएंगे। ठीक है, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, यह है। और क्या है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इसको देखिए ध्यान से। ठीक है, पहचानिए इनको। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि 9 राष्ट्रीय किसान दिवस 2021 कब मनाया गया है? यानी राष्ट्रीय किसान दिवस जो है 2021 कब मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में है कि राष्ट्रीय किसान दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह है किसान। ठीक है, ये देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? डी हो जाएंगे, जो 23 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय किसान दिवस हाल ही में। तो क्वेश्चन नंबर 10 को अब कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है, ध्यान से देखिए, कि समुद्र तटों की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान को किसने चलाया है? यानी पुनीत सागर अभियान को किसने चलाया है? तो यह है समुद्र।
ठीक है, इसको देखिए, ये समुद्र का नज़ारा देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 10 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, सी हो जाएंगे। ठीक है, किसने चलाया है? राष्ट्रीय कैडेट कोर। तो ये है राष्ट्रीय कैडेट कोर। देखिए इनका मैप को देखिए, ठीक है, इनका चित्र को देखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो रोज प्रोवाइड करूंगा। आप इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो अगर चाहते हैं तो मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे, आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे।